हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th स्टैटिक्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको वो दोनों चैप्टर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आइए चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मीनिंग ही क्या होता है यहाँ पर कि मुझे डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। मैं सिंपली कह सकता हूँ अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखिए मैं यहाँ पर जो मेरे पास फिगर्स अवेलेबल है, जो यहाँ मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मैं उसको अरेंजमेंट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूँ। जो भी मेरे पास सिमिलर डेटा अवेलेबल है मैं उसकी कंपैरिजन कर सकूँ एंड कोई भी मैं फर्दर एनालिसिस करना चाहता हूँ तो उसको भी ईजिली कर सकूँ। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म डेट कंपेरिजन ऑफ सिमिलर डेटा में बी फैसिलिटेड एंड फर्दर एनालिसिस में भी पॉसिबल। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी कि हम डेटा को यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जो मेरे पास सिमिलर डेटा अवेलेबल है मैं उसकी कंपैरिजन कर सकूं एंड जो मैं यदि मैं फर्दर एनालिसिस करना चाहता हूं तो उसको भी मैं इजीली कर पाऊं। यही मेरा मोटिव होता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को करने का। मेरा मेन मोटिव ही यही होता है कि यदि मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ सिमिलर डेटा की तो मैं इजीली कंपैरिजन कर पाऊँ, और यदि मैं कोई भी फर्दर एनालिसिस करना चाहता हूँ तो उसको भी मैं इजीली कर पाऊँ। अब गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था कि डेटा को मैंने क्या करा था, यहाँ पर कलेक्ट करा था। हमने कलेक्शन ऑफ डेटा देखा एंड देन हमें क्या करना होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। अब गाइस जो हमारी इससे सेकंड स्टेज आती है वो क्या आती है, मेरी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखिए क्लासिफिकेशन का मीनिंग देखते हैं यहाँ पर। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन सीक्वेंस एंड ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल गाइज मेरे पास 100 स्टूडेंट अवेलेबल है यहाँ पर, 40 मेरे पास क्लास 11th के हैं, 40 क्लास 12th के हैं, और जो मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं वो क्लास 10th के हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा को अरेंज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्रुप वाइज कर रहा हूँ कि जो मेरा 40 स्टूडेंट का ग्रुप है ये क्लास 12th का है, 40 स्टूडेंट का जो ग्रुप है ये क्लास 11th का है, और जो रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स है वो मेरे क्लास 10th के हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लासेस के बेसिस पे जो है डेटा को यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया। तो यही मेरा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफाई जो मेरे पास डेटा अवेलेबल था उसको क्लासिफाई करने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन। मेरे पास 100 स्टूडेंट अवेलेबल थे, उसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन क्लास 10th का है, कौन क्लास 11th का है। काफ़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करा, क्लास के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरे जो पास 100 स्टूडेंट अवेलेबल थे उसमें एक सिंप्लीफिकेशन आ गई। सेकंड देखिए यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। थर्ड देखिए मैंने क्या करा, उनको सेपरेट कर दिया। मेरे पास 100 स्टूडेंट अवेलेबल थे, मैंने क्या करा, उनको क्लास वाइज यहाँ पर सेपरेट कर दिया। 40 को अलग किया, 40 को अलग, और 20 को अलग कर दिया। कंपेयर करना है गाइस। देखिए कंपेरेबिलिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि यदि मुझे उन स्टूडेंट को कंपेयर करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ और मुझे उनको कंपेयर करना है तो मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूँ कि क्लास 12th के कंपेयर में क्लास 11th वालों के कितने मार्क्स हैं, या क्लास 11th के कंपेयर में क्लास 12th वालों के मेरे कितने मार्क्स हैं, तो मैं ईजिली कंपेयर कर पाऊँगा। साइंटिफिक अरेंजमेंट, जिस भी मैंने जो मेरे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल थे मैंने उनको अरेंज किया है। यहाँ पर क्या है, मेरी एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है। कोई उसको ये नहीं कह सकता कि आपने गलत वे में अरेंज किया है। जो क्लास 12th के थे मैं उनको क्लास 12th के ग्रुप में ही अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होगा। यहाँ पर जो मेरे पास 100 स्टूडेंट अवेलेबल थे, यदि मैं उनको एक ही जगह एक साथ बिठाता, कोई भी गाइस बाहर से कोई अलग टीचर आता है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती पढ़ाने में। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा है, क्लास 12th के अलग, क्लास 11th के अलग, और क्लास 10th के स्टूडेंट को अलग कर दिया। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, एक अट्रैक्टिव हो गया और इफेक्टिव मेरे क्लासिफिकेशन होगी। देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिफिकेशन। एक गुड क्वालिफिकेशन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला आता है देखिए कॉम्प्रेंसिवनेस। जो भी मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्रेंसिवनेस होना चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं किस बेसिस पे यहाँ पर जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासीफाई कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि मैं क्लास 12th के, क्लास 10th के और क्लास 11th के यहाँ पर अलग अलग करना चाहता था। तो ये मेरे पास क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि मैं किस बेसिस पे उनको क्लासीफाई करना चाहता हूँ। सुटेबिलिटी कि कहाँ पर ये सूटेबल होगा। ये नहीं करना है कि मुझे क्लास 11th वाले क्लास 12th में अरेंज कर दिए और क्लास 12th वाले क्लास 11th में। स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, और इलास्टिक होना चाहिए। गाइस देखिए जो भी मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लासीफाई किया है, यदि मुझे लगता है कि उसमें कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो मैं उनको इजीली चेंज कर पाऊँ। इसलिए जो भी मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ वो मेरी इलास्टिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने क्लासीफाई तो कर दिया लेकिन अब मुझे लगता है कि उसमें कुछ यहाँ पर मुझे मॉडिफाई करना है अपनी क्लासिफिकेशन को, तो मैं उसको कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिफिकेशन कब कहलाएगी, यदि मुझे उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो मैं उन चेंजेस को ईजिली कर पाऊँ। देखिए अब यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि मैं किन किन बेसिस पे जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है मैं उसको क्लासीफाई कर सकता हूँ। फर्स्ट आता है यहाँ पर मेरा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन।
देखिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है मैं उसको क्लासीफाई कर रहा हूँ किस बेसिस पे, यहाँ पे ज्योग्राफिकल बेसिस पे या मैं कह सकता हूँ लोकेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास दिल्ली और बॉम्बे का डेटा अवेलेबल है तो और मुझे उसको क्लासीफाई करना है, तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि दिल्ली के डेटा को अलग अरेंज करूँगा और मुंबई के डाटा को अलग अरेंज करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर एक सिटी के बेसिस पे या मैं कह सकता हूँ लोकेशन के बेसिस पे मैंने डेटा को अरेंज कर दिया। देखिए ये कह भी रहा है दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशन लाइक विलेज या सिटी। मेरे पास सिटी का डेटा अवेलेबल है, विलेज का डेटा अवेलेबल है, तो मैं दोनों को यहाँ पर क्लासीफाई कर सकता हूँ। सेकंड गाइस देखिए यहाँ पर आती है मेरी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है गाइस, जहाँ पर हम टाइम के बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई करते हैं। देखिए व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डाटा में भी क्लासिफाइड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर गाइस देखिए जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसको क्लासिफाई कर सकता हूँ। बट किस बेसिस पे होगा, वो टाइम के बेसिस पे होगा। वो मैटर नहीं करता कि वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में या वो डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड देखिएगा यहाँ पर आता है मेरा क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, कि मैं क्वालिटी के बेसिस पे भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने डेटा को क्लासीफाई कर सकता हूँ। देखिए दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डाटा। गाइस देखिए यहाँ पर जो भी मेरी क्वालिटी होती है किसी भी पर्सन की, जिनको मैं यहाँ पर मेजर नहीं कर सकता हूँ न्यूमेरिकल टर्म में, वो मेरे क्या कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स, और जिनको मैं यहाँ पर मेजर कर सकता हूँ जो मेरे क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं हम उनको क्या कहते हैं वेरिएबल। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि हम एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं। एट्रीब्यूट्स वो होते हैं, डेटा होते हैं मेरे जिनको मैं न्यूमेरिकल टर्म में मेजर नहीं कर सकता, लाइक होनेस्टी, ब्यूटी, स्मार्टनेस, ये सब चीज़ें। तो गाइस देखिए दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। दिस क्लासिफिकेशन में बी टू टाइप्स। गाइस देखिए यहाँ पर या तो सिंपल क्लासिफिकेशन होगी या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। मैंने आपको बताया यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है। गाइस देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होगी, यहाँ पर मैंने डेटा को 2 पार्ट्स में अरेंज कर दिया। मेल कितने मेरे पास अवेलेबल है, फीमेल कितने। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 स्टूडेंट अवेलेबल थे तो मैं उसमें से अरेंज कर सकता हूँ कि मेरे पास गर्ल्स कितनी अवेलेबल थी और बॉयज़ कितने अवेलेबल हैं। तो ये क्या होगी, मेरी सिंपल क्लासिफिकेशन होगी। लेकिन मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होगा गाइस, देखिए यहाँ पर ने मेल और फीमेल में अरेंज करा हुआ है, लेकिन हमारे पास 100 स्टूडेंट्स अवेलेबल थे तो मैं उसमें से कह सकता हूँ गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास 60 मेल अवेलेबल है, 40 गर्ल्स अवेलेबल है। यहाँ पर 60 और 40 को करते हैं तो ये क्या होगी, मेरी सिंपल क्लासिफिकेशन हो गई। लेकिन अब गाइस देखिए जो मेरे पास मेल्स अवेलेबल हैं उसमें क्लास 11th के कितने हैं और क्लास 12th के कितने हैं हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कहलाती है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इनने क्या कर रखा है गाइस, देखिए मेल्स में एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, यहाँ पर पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं। तो ये मेरी क्या कहलाती है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। मैंने अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी बताया कि जो हमारे पास 100 स्टूडेंट अवेलेबल थे उसमें से मैंने क्या करा यहाँ पर कि मेरे पास गर्ल्स कितने अवेलेबल हैं और बॉयज़ कितने अवेलेबल हैं। फिर उसमें से भी गाइस जो मेरे पास बॉयज़ अवेलेबल थे या मेरे पास गर्ल्स अवेलेबल थी उसमें भी मैंने क्लास वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कितने क्लास 12th के मेरे पास बॉयज़ अवेलेबल हैं, कितने क्लास 11th के बॉयज़ अवेलेबल हैं। आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आती है क्वान्टिटिव। गाइस देखिए मैंने आपको बताया क्वांटिटिव को अदर नेम हम किससे जानते हैं, यहाँ पे वेरिएबल से। डाटा आर क्लासिफाइड इन द क्लासेस और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड कार्डिनल क्लासिफिकेशन। गाइस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि हम क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन को अदर किस नेम से जानते हैं, तो मैं कह सकता हूँ सिंपली कार्डिनल क्लासिफिकेशन या गाइस वेरिएबल क्लासिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। आइए देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया वेरिएबल क्या है, यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिना विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। मैंने आपको बताया जिसको हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, मैं सिंपली कह सकता हूँ क्वांटिटेटिव जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर वेरिएबल। देखिए ब्रॉडली स्टैटिकल सीरीज आर 2 टाइप्स। गाइस देखिए जो मेरे पास स्टैटिकल सीरीज होती हैं वो मेरी 2 टाइप्स की होती हैं। हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है डेटा को, क्लासीफाई देख लिया हमने किस कि मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके इंपॉर्टेंट्स क्या है यहाँ पर, और किस इन बेसिस पे हम यहाँ पर डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब गाइस देखिए हमें जो यहाँ पर डिस्कस करना है वो करना है हमें स्टैटिक्स। जो मेरी स्टैटिक्स है उसमें कितने टाइप्स की सीरीज अवेलेबल होती हैं। गाइस देखिए 2 टाइप्स की सीरीज मेरी पास अवेलेबल होती है। फर्स्ट मेरी आती है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड आती है मेरी फ्रीक्वेंसी सीरीज। गाइस देखिए इंडिविजुअल सीरीज यहाँ पर क्या होती है देख लेते हैं। गाइस देखिए फर्स्ट मेरी इंडिविजुअल सीरीज थी, सेकंड मेरी क्या थी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या आती है गाइस, यहाँ पर मेरी डिस्क्रीट सीरीज या मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी एरे
और उसी में मेरी सेकंड आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस सीरीज। आपने नाम सुना होगा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इन आइए इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगली, जहाँ पर यहाँ मेरा आइटम जो है सिंगल वे में हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। भाई यहाँ पर आप जो है ये नंबर ऑफ वर्कर मेरे पास जो गिवन है इनको कट कर दीजिए, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गए हैं। यहाँ पर सिंपली और मेरे पास क्या गिवन है, वेजिस गिवन है। तो वेजिस क्या है भाई, यहाँ पर एक सिंगल मेरे पास मैं कह सकता हूँ सिंगल रो में मैंने डेटा को प्रेजेंट किया है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। यहाँ पे गाइज हम अदर एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है मार्क्स गिवन है यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, तो ये भी मेरी क्या कहलाती है, इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। यदि गाइज यहाँ पर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड कर देता हूँ तो वो मेरी क्या हो जाती है यहाँ पर, डिस्क्रीट या मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी एरे। अभी हमें सेकंड डिस्कस करना है, आइए देखते हैं। देखिए सेकंड मेरी क्या आती है, डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी एरे। गाइस देखिए जहाँ पर मेरे पास सिंगल सीरीज में डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन उसके साथ में ये भी अवेलेबल होता है कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आएंगे या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन होगी। देखिए जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेरे पास गिवन है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं अभी हम स्टूडेंट के मार्क्स लेके चल लेते हैं कि मेरे पास मार्क्स कैसे गिवन है, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50। गाइस देखिए यदि इसी में मैं सेम क्या करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देता हूँ, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट की मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है, जैसे 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है 5, 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं 10, 30 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है 7, जिनके 40 मार्क्स आए वो कितने स्टूडेंट है 5, और जिनके 50 मार्क्स आए वो कितने स्टूडेंट अवेलेबल है, मेरे पास 4 स्टूडेंट अवेलेबल है। तो ये मेरा क्या कहलाएगी, डिस्क्रीट सीरीज या मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी एरे। जो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। देखिए इट इज़ दैट सीरीज इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द वे ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम्स एंड क्लियरली सो। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एग्जैक्ट हमें पता होगा कि कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि हम सिंपली मार्क्स को डिनोट करते हैं कि हाँ भाई इतने इतने मार्क्स हमारे आए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता इंडिविजुअल सीरीज में कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। यहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। आइए लास्ट हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का ही अलग नाम क्या होता है, यहाँ पर अदर नेम मैं कह सकता हूँ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज का ही देखिए यहाँ पर क्या होती है, जिसमें मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन होता है, मैं कह सकता हूँ 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20। गाइस देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो अवेलेबल होगी ही होगी, लेकिन जो मेरे पास मार्क्स अवेलेबल होंगे वो एग्जैक्ट नहीं पता होंगे हमें। 0 से लेकर, जैसे हमने यहाँ पर कह दिया 0 से लेकर 20। अब गाइस देखिए यहाँ पर 10 से लेकर 20 तक है, सॉरी गाइस 10 से लेकर 20, तो हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट जो 4 स्टूडेंट है मेरे 10 से लेकर 20 के बीच उनके कितने मार्क्स है, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है किसमें, कंटिन्यूस सीरीज में। सेम एज गाइस देखिए हमने ये तो कह दिया कि 20 से लेकर 30 तक के हमारे पास 5 स्टूडेंट अवेलेबल है, लेकिन कितने 21 के हैं वो 5 स्टूडेंट, 22 के 5 स्टूडेंट हैं, या 23 के मेरे पास वो 5 स्टूडेंट अवेलेबल है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है। तो यही मेरी क्या कहलाती है, कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है। फ्रीक्वेंसी गिवन भी होती है और हमारे पास मार्क्स भी गिवन होते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कौन से स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है गाइस, हमें पता होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 22 मार्क्स है कितने स्टूडेंट के 5, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता होता है डिस्क्रीट सीरीज में कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मार्क्स की नॉलेज होती है, हमें ये नहीं पता होता कि कितने स्टूडेंट के वो मार्क्स हैं। ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। अब गाइस देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सीरीज मेरे पास गिवन होती है ये मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30। अब गाइस देखिए जो 10 से लेकर 20 है मैं उसको फर्स्ट में इंक्लूड करूँ, या 10 से लेकर जो यहाँ पर 20 से लेकर 30 है उसको इंक्लूड करूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के मार्क्स 20 हैं, तो गाइस देखिए वो कहाँ पर इंक्लूड है, वो 4 में इंक्लूड है या वो 5 में इंक्लूड है। इसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट्स होता है स्टूडेंट को, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए गाइस यहाँ पर क्या करते हैं हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो मेरी अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरी 20 है वो अपर लिमिट है और जो 10 है वो मेरी लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो 10 से लेकर 20 है तो मैं यहाँ पर 20 को इंक्लूड नहीं करूँगा। 4 स्टूडेंट ऐसे मेरे पास अवेलेबल हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19 तक हैं। सेम एज गाइस देखिए यहाँ पर मैं 20 को इंक्लूड करूँगा क्योंकि ये लोअर लिमिट में कन्वर्ट हो गई। जो मेरी 30 है वो मेरी अपर लिमिट है, मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं सिंपली क्या कहूँगा यहाँ पर 20 से लेकर 29 तक ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास जिनके 5 मार्क्स हैं। तो ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। सॉरी गाइस 5 स्टूडेंट ऐसे अवेलेबल हैं जिनके 20 से लेकर 29 तक मार्क्स हैं। मैंने जो है उल्टा बोल दिया है, ठीक है। आइए
सेम एज गाइस देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे गाइस देखिए 50 को क्या करना है, मुझे एक्सक्लूड करके चलना है। तो मैं कह सकता हूँ 40 से लेके 49 तक के मार्क्स मेरे पास ऐसे हैं जो 5 कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से लेके 49 के बीच में मेरे मार्क्स अवेलेबल हैं। एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता कि कितने मार्क्स हैं। अब गाइस देखिए एक और सीरीज आती है जिसको मैं कहते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 10 से लेके यहाँ पर 20, फिर 21 से लेके गाइस देखिए यहाँ पर 30, 31 से लेके कितना 40। तो गाइस देखिए इसमें क्या होगा, 10 से लेके 20 तक जो स्टूडेंट है मैं सिंपली कह सकता हूँ क्योंकि 20 को फर्स्ट में ही मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ। यहाँ पर 10 को भी इंक्लूड करते हैं, हम 20 को भी। यहाँ से गाइस देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 21 से मार्क्स स्टार्ट हैं। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ 21 से लेके जो 30 तक के मार्क्स हैं वो इस सीरीज में लाई करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे फेस करनी होती। ये क्या कहलाती है, मेरी इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। बट एक प्रॉब्लम का यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि 9.5 मार्क्स है किसी के, तो हम उसको कहाँ इंक्लूड करेंगे, या मैं कह सकता हूँ गाइस सॉरी 10.5 मेरे मार्क्स है तो हम उसको कहाँ इंक्लूड करेंगे। ये सब बातें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी। तो गाइस जो मेरे पास इंक्लूसिव सीरीज होती है उसको मुझे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है 10.5 मार्क्स के लिए। तो आई होप कि गाइज आपको ये सब चीज़ें इजीली क्लियर हुई होंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड टॉपिक देखिए, सेकंड टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइए डिस्कस करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला मेरा आता है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज देखिए क्या होता है, इट इज़ दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूडेड आइटम्स कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। गाइस देखिए जो अपर लिमिट्स होती है हम उसको क्या करके चलते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं। देखिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। गाइस देखिए 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, ये गाइस मेरे पास एक क्लास इंटरवल गिवन है। अब गाइस देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 10 से लेकर 20 तक 10 स्टूडेंट्स के हैं, 20 से लेकर 30 तक 20 मार्क्स के स्टूडेंट है, 30 से लेकर 40 30 मार्क्स 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लेके 30 से 40 के बीच में मार्क्स आए हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि 0 से लेकर 10 तक 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और 10 से लेकर 20 तक 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो एग्जैक्ट जो 10 मार्क्स हैं वो यहाँ पर किस हम सीरीज में काउंट करेंगे, या फर्स्ट में काउंट करेंगे यहाँ पर, या सेकंड में काउंट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्सक्लूसिव सीरीज किसको कहते हैं, जहाँ पर हम अपर लिमिट को काउंट नहीं करते, एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या काउंट करेंगे, 0 से लेकर 9 मार्क्स तक हम ऐसे स्टूडेंट्स अवेलेबल है जिनके 0 से लेकर 9 मार्क्स तक 5 स्टूडेंट्स हैं ओनली। भाई देखिए 10 स्टूडेंट ऐसे अवेलेबल है जिनके मार्क्स 10 से लेके 19 तक हैं। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि हम अपर लिमिट जो मेरी है उसको हम एक्सक्लूड कर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं 20 को इंक्लूड नहीं करूँगा, यहाँ पर 30 को, सेम एज यहाँ पर 40 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या कहलाती है, जिसमें हम अपर लिमिट को यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो अपर लिमिट क्या होगी गाइस, देखिए मैंने आपको बताया ये मेरी क्या कहलाती है, लोअर लिमिट, और ये क्या होती है, मेरी अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पर हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो गाइस इसका हमारा सिंपल सा आंसर आता है कि जो मेरा सेकंड है यहाँ पर, इसमें मेरा काउंट होगा कौन, 10। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ 10 से लेके 20 तक मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं, या इतने मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट्स के। तो गाइस देखिए यहाँ पर अब आता है कि सेम है, यही कंडीशन आती है कि 20 जो हमारे मार्क्स हैं वो किस में हम काउंट करेंगे, 10 से लेकर 20 तक में या 20 से लेकर 30 तक में। तो मैंने आपको बताया जो मेरी अपर लिमिट है हम उसको एक्सक्लूड कर चलते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए जो 20 से लेके मेरे 29 तक मार्क्स हैं वो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, मेरे 20 स्टूडेंट अवेलेबल हैं। तो गाइस देखिए सिंपल सा हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि 0 से लेकर 10 और 10 से लेकर 20 यदि मेरे पास कोई भी सीरीज गिवन है तो हम यहाँ पर अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। सेकंड देखिए, सेकंड मेरी क्या आती है, इंक्लूसिव सीरीज। एंड इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच इंक्लूड्स ऑल आइटम अपर टू इट्स अपर लिमिट। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मैं ऑल आइटम को इंक्लूड करके चल रहा हूँ। एंड एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच इंक्लूड ऑल आइटम्स अप टू द अपर लिमिट्स। यहाँ पर क्या है कि हम ऑल आइटम को इंक्लूड करके चलते हैं। गाइस देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ 0 से लेके 9, 10 से लेके यहाँ पर कितना है गाइस देखिए 10 से लेके 19, 20 से लेके यहाँ पर कितना 29, 30 से लेके गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 39। अब गाइस देखिए यहाँ पर 0 से लेके 9 मार्क्स तक के मेरे पास 5 स्टूडेंट अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये 10 स्टूडेंट, ये 15 और ये 20 स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल हैं। अब गाइस देखिए मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर कि 9 मार्क्स किसके अवेलेबल है, जो स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल है 0 से लेके 9। यदि मैं कहता हूँ यहाँ पर कि 9 मार्क्स जो हैं
किस स्टूडेंट के 9 मार्क्स है तो हम उसको कहाँ इंक्लूड करेंगे, हम उसको इसी में इंक्लूड करेंगे। इसमें किसको इंक्लूड करेंगे, 10 से लेके 19 तक के स्टूडेंट को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। लेकिन गाइस देखिए अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक आता है इस सीरीज़ का, मेरा जो भी मेरी इंक्लूसिव सीरीज होती है उसमें एक ड्रॉबैक होता है। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 9.5 मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के, तो उसको हम किस सीरीज में इंक्लूड करेंगे, मैं उसको 0 से 9 तक काउंट करूँगा या 10 से लेके 90 तक मैं काउंट करूँगा। अब गाइस देखिए ना तो वो यहाँ पर काउंट होगा ना ही वो यहाँ पर काउंट होगा, तो ये मेरी क्या कहलाती है, इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक है, जो 9.5 मार्क्स हैं उसमें से यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरी इंक्लूसिव सीरीज है मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो गाइस देखिए अब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट करना है, तो 0.5 मैं ऐड करूँगा और 0.5 ही मैं इसमें से लेस करूँगा। उस टाइम पे मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि 9.5 जो मार्क्स है मैं उसको कहाँ पर ऐड करूँगा, फर्स्ट में करूँगा, यहाँ पर ऐड करूँगा या यहाँ पर ऐड करूँगा। तो ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। जब गाइस हम यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे मैं आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर दूँगा। आइए थर्ड मेरा आता है यहाँ पर ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्या होगी गाइस देखिए, एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग लाइक बिलो 5 एंड अबव 5। अब गाइस देखिए यहाँ पर बिलो 5 से बिलो कितना नहीं पता हमें, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। क्या आएगा यहाँ पर 5 से नीचे की वैल्यू कंप्लीट मिसिंग है। अब देखिए अबव 20 से अबव कितना अबव हमें नहीं पता कि वो 21 पे स्टॉप होगा, 22 पे होगा, 23 पे होगा या 100 पे जाएगा या 200 पे जाएगा, हमें कंप्लीट नहीं पता होती। तो यही मेरी क्या कहलाती है, ओपन एंड सीरीज कहलाती है। फोर्थ देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होगी यहाँ पर, इट इज़ दैट सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसी आर कंटिन्यूसली एडिड टू कोरस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल इन द सीरीज। जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूसली यहाँ पे ऐड करता चला जाता हूँ, वही मेरी क्या कहलाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन है 2 4 6 8, CF कैलकुलेट करनी है। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर कैसे करूँगा, 2 4 2 6 6 6 12 12 और 8 20। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करा है, मैंने सिंपली मैं इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर गाइस देखिए ऐड करता चला गया हूँ, 6 में 6। अब गाइस देखिए 12 में ऐड करा तो मेरा कितना आया, 20। तो ये सीरीज मेरी क्या कहलाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहलाती है। देखिए मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है गाइस, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक सीरीज गिवन थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो गाइस देखिए अब मुझे यहाँ क्या करना है कि मिड वैल्यू सीरीज को यहाँ पर फॉर्म करना है। तो मिड वैल्यू सीरीज को मैं कैसे फॉर्म करूँगा, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस देखिए 0 + 10 कितना आ जाएगा 5, 20 + 10 कितना आ गया 15 और ये कितना आ जाएगा 25। तो ये क्या कहलाती है गाइस, मेरी मिड वैल्यू कहलाती है। आइए यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सिक्स्थ मेरा आता है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है गाइस, यहाँ पर जिसमें मेरा सिंगल वेरिएबल गिवन होता है। फॉर एग्जांपल यदि कोई भी डेटा को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो सिंपली मैं कह सकता हूँ मैं स्टूडेंट की हाइट्स को नोट कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाता है, यूनिवेरिएट। बाईवेरिएट क्या होगा गाइस, यहाँ पर मेरे 2 वेरिएबल इंक्लूड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट्स भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, एज वेल एज मैं उनका वेट भी जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाता है, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। देखिए द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ होगा। आइए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट में। भाई देखिए सबसे पहले मीनिंग क्या आता है, जहाँ पर मेरा एक सिंगल वेरिएबल गिवन होता है मैं उसको क्या कहता हूँ यहाँ पर यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहता हूँ। जहाँ पर मेरे 2 वेरिएबल इंक्लूड होते हैं उसको मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अदर नेम गाइज क्या होगा यहाँ पर, 1 वे फ्रीक्वेंसी और 2 वे फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर 2 वेरिएबल इंक्लूड है उसको 2 वे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जहाँ पर 1 वेरिएबल इंक्लूड है उसको हम 1 वे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास। यदि मैं स्टूडेंट की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाइट्स को नोट कर रहा हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, यूनिवेरिएट। हाइट एंड वेट को मैं नोट्स कर रहा हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बाईवेरिएट। क्योंकि हाइट्स क्या है, यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है, हाइट एंड वेट मैंने क्या करा 2 वेरिएबल को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। आइए क्लास विड्थ देखते हैं। गाइस देखिए क्लास विड्थ क्या होती है, यहाँ पर मेरी अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, उसको ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर क्लास विड्थ कहते हैं। क्लास लिमिट क्या होगी गाइस, देखिए देयर आर 2 एंड्स ऑफ ए क्लास। जो भी मेरे पास क्लास गिवन होती है उसके 2 एंड्स होते हैं यहाँ पर। द लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास एंड अपर हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास। गाइस देखिए फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10, तो 10 यहाँ पर ये क्या होगा, मेरा अपर क्लास लिमिट होगी और ये मेरी क्या होगी, लोअर क्लास लिमिट होगी। आइए क्लास देखिए गाइस, क्लास क्या होती है मेरी 0 से लेकर 5 यदि कोई भी है तो ये मेरी क्या कहलाती है, क्लास कहलाएगी।
रेंज देखिए गाइज, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। गाइज जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू है एंड लोएस्ट वैल्यू है वो मेरी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेके यहाँ पर 30 मेरे पास कोई भी डेटा गिवन है। तो गाइज देखिए सिंपल सा मैं क्या करूँगा, 30 में से 0 माइनस करूँगा तो कितनी आएगी, मेरी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी 30, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी है मेरी 30 है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है 0 है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, मेरा रेंज कहलाती है। आई होप कि गाइज आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरे डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाए।